अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम यासीन और आप सबकी डिमांड पे मैं फिज़िक्स की पेपर की वीडियो लेकर आ चुका हूँ। आप सबकी डिमांड है तो हमारे पास दिन भी 4 हैं, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, सीधा मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। बस एक चीज़ बताता चलूँ कि ये वीडियो मैं थोड़ा तेज़ बोलूँगा क्योंकि मटेरियल बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने आप लोगों को बतानी है। अगर आहिस्ता-आहिस्ता बताऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं बहुत तेज़ बोलूँगा, तो आप लोगों ने एडजस्ट कर लेना है। एक कॉपी पेंसिल हाथ में उठा लो, ठीक है। और बाकी शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो रखने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो डायरेक्ट हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर में जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है वेक्टर्स वाला, चैप्टर नंबर 3 है ट्रांसलेटरी मोशन, चैप्टर नंबर 4 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड मैकेनिक्स, चैप्टर नंबर 8 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, चैप्टर नंबर 9 वेव्स, चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और चैप्टर नंबर 11 और 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाला। ये वाले जो चैप्टर्स हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने ये चैप्टर्स करने हैं, फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो आपने चैप्टर नंबर 1, 5, 7, 13, 14 कर लेना है। इनको आप चॉइस पे भी छोड़ सकते हो, ऐसी बात नहीं कि इन चैप्टर्स में से कुछ भी नहीं आएगा, इनमें से आएगा, बट आप चॉइस पे छोड़ सकते हो कि उसके साथ वाला आप करने के कैपेबल होगे अगर आप पूरे चैप्टर कर लेते हो। तो ये एंड पे करने हैं जो बाद में चैप्टर्स बताए हैं। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ। ये टॉपिक्स आप लोगों ने पहले ये चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं, फिर आप लोगों ने देखना है कि आप इस कैपेबल हो कि इन टॉपिक्स को आप कर सकते हो, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें डायमेंशन ओनली इंपॉर्टेंट है, तो वो कर लेना। तो 20 टॉपिक्स बताऊंगा ओनली जहाँ से लॉन्ग आएंगे, इसके बाहर से लॉन्ग नहीं आता, लिख लो। जो चैप्टर नंबर जो पहला लॉन्ग हमारे पास 20 टॉपिक्स टोटल मैं बताऊंगा लॉन्ग के लिए। डायमेंशंस है, इलेक्ट्रोस्टैट इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन्स, प्रोजेक्टाइल मोशन, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, गैस लॉ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्रॉस डॉट प्रोडक्ट, एंगुलर मोमेंटम, बर्नौली इक्वेशन। ये जो जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये एक पेन कॉपी हाथ में रख लो, ठीक है, उस पर लिखते जाओ, ठीक है, ताकि आप लोगों को बाद में याद रहे, बार बार वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो बाकी उसके बाद बर्नौली इक्वेशन, गैस लॉज, बॉयल एंड चार्ल्स लॉ आ जाएगा इसमें, ठीक है। टॉपिक नंबर 10 है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ये इसका अलग से टॉपिक है। और कर्नेट इंजन आ जाता है, डॉपलर इफेक्ट आ जाता है, पोलराइजेशन आ जाता है, कूलम्स लॉ आ जाता है, किरचॉफ लॉ आ जाता है, लेंस लॉ आ जाता है, बीटा डीके आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इंटेंसिटी आ जाता है, और क्वार्क वाला आ जाता है जो ये टॉपिक है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसके बाहर से लॉन्ग नहीं आएगा, उम्मीद है इंशाल्लाह। अगर आप ये टॉपिक्स 20 अच्छे से कर लेते हो, ऊपर वाले चैप्टर्स करने के बाद ये टॉपिक्स कर लेना, तो आपके लॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब स्कीम की तरफ आ जाते हैं कि इन सबको यूटिलाइज़ कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले बता दूं कि एमसीक्यूज़ और जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, वो एक्सरसाइज से ही आएंगे। मतलब एमसीक्यूज़ के लिए आप ओनली एक्सरसाइज और पास पेपर कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो पेपर है हमारे यहाँ, मेजोरिटी अभी जितने भी पेपर्स हुए हैं सारे पास पेपर ही रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप पास पेपर को मस्ट करना है, एमसीक्यूज़ बिल्कुल भी नहीं छोड़ने फिजिक्स के, ठीक है। पास पेपर से कर लो और अपने एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़ कर लो, अल्लाह करेगा बस, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, हो जाएंगे एमसीक्यूज़। जो शॉर्ट है ना, शॉर्ट क्वेश्चन 80-90% चांस होता है कि आपके एक्सरसाइज से ही आते हैं, ठीक है। और पास पेपर और एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट करने हैं, ठीक है, तो उनको नहीं छोड़ना। बाकी लॉन्ग के लिए मैंने ये टॉपिक्स बता दी। अब मैं बताता हूँ कि यूटिलाइज़ कैसे करना है सारे टाइम को स्कीम के अंदर, एक छोटी सी मैं बता देता हूँ। अच्छा, तो मैं आप लोगों को स्कीम बताने लगा हूँ। अगर आप लोग लिख नहीं रहे तो प्लीज़ लिखो, साथ साथ आप लोग भूल जाओगे, मैं वीडियो पीछे करो, ठीक है। और जो मैंने चीज़ें बताई हैं ना, सारी लिखते जाओ, ठीक है। देखना जब आप एक पेपर पे लिखोगे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान लगेंगी। स्कीम यार ये है ना कि देखो, अगर आप में हिम्मत है तो आप 4 चैप्टर एक दिन में करो तो बेस्ट है, बट मेरी हिम्मत इतनी नहीं है, ठीक है। मैं 3 चैप्टर एक दिन में करूँगा। तो 3 चैप्टर के ऐसे मैं करूँगा लाइक कि या तो अगर मैं 4 चैप्टर करूँगा तो तब मेरे 3 जो चैप्टर्स होंगे वो शॉर्ट शॉर्ट वाले चैप्टर होंगे, और एक लेंथी चैप्टर में करूँगा। जो लेंथी हमारी पूरी बुक में चैप्टर्स हैं ना, वो है चैप्टर नंबर, कह लो कौन से हैं, चैप्टर नंबर 3 लेंथी है, 4 लेंथी है, 6 लेंथी है, 8 लेंथी है, 9 भी थोड़ा सा है, यस, और 11 भी कह लो सेमी, और 12 वाला भी ना। तो ये चैप्टर लेंथी हैं, तो इनको मैं लाइक इनके साथ 2 शॉर्ट चैप्टर करूँगा, ठीक है, जो थोड़े छोटे छोटे हों। तो पहले दिन में मैं करूँगा यार, आज का लाइक अभी हमारे पास 4 दिन है, आज के दिन को मिला के, तो पहले दिन में आप लोग कर लो चैप्टर नंबर 2, 3, 4 पूरे, ठीक है, एक्सरसाइज समेत। उसके बाद आप लोगों ने कल करना है चैप्टर नंबर 6, 7, 8, और जो चैप्टर नंबर 9, 10, 11 है वो परसों कर लेना है। और जो हमारे पास लास्ट डे होगा 4th, उसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 1, 5, 12, 13, 14 रह जाते हैं। ये 5 चैप्टर रह जाते हैं, ये छोटे छोटे चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 12 इसमें बस बड़ा है, बट अगर आप चाहो तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं ना आखिरी, जो लाइक चैप्टर नंबर 1 में से ओनली डायमेंशंस कर लेना, चैप्टर नंबर 5 में से ओनली वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कर लेना, चैप्टर नंबर 12 में से वो बताया था मैंने कुछ, देख लेना। और चैप्टर नंबर 13, 14 में से भी जो चीज़ें बताई, 13 तो छोटा सा वो पूरा हो जाएगा, और 14 भी क्वार्क वाला इंपॉर्टेंट है। तो बस ये टॉपिक्स कर लेना, तो ये इतनी ज़्यादा नहीं है, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी अगर नहीं भी टाइम बचता तो इनको आप चाहो तो चॉइस पे छोड़ सकते हो, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके चॉइस पे छोड़ना, ठीक हो गया। और अब यार हमारे पास जो है एमसीक्यूज़ वगैरह भी मैंने बता दिए कहाँ से करने हैं, शॉर्ट लॉन्ग करने हैं।
तो बाकी मैंने अभी तक जितना भी आप लोगों को बताया, जितने पेपर्स भी बताए हैं, मैंने मैथ का बताया था, मैंने इस्लामियात का बताया था, आप लोग तो मुझे सर ही मारना शुरू कर दिया। लाइक आप मेरे इतने पीछे पड़ जाते हो। लाइक देखो यार, सबसे पहले तो मैं माजरत करना चाहता हूँ केमिस्ट्री और बायो वालों के लिए, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। लेकिन जिन सब्जेक्ट्स की मैंने जिम्मेदारी ली है ना, जो मेरे अपने सब्जेक्ट्स हैं, उनमें कोई मुझे शिकायत नहीं है, एक सिंगल बच्चे की भी शिकायत नहीं है। इस्लामियात का पेपर आप जाके मेरे वो देख सकते हो, वॉइस नोट्स अभी भी पढ़े हुए हैं। हमारा इवनिंग में पेपर था, मैंने रात को भी गेस किया था, वॉइस नोट्स पढ़े मैं सुबह भी गेस किया था कि यार ये वाले लॉन्ग आएंगे पक्के, इस बाब में से लॉन्ग आ रहा है इस चैप्टर का, और वही आया था। और आप लोगों ने दुआएं दी थी बाकायदा मुझे, तो बहुत मोटिवेशन मिली थी उस चीज़ से। बाकी इंग्लिश में क्या ही पता था, मैथ का तो मैंने बताया था, मैथ का तो मैं कहता हूँ मैंने क्रैक कर दिया पूरा पेपर, खुद नहीं यकीन आ रहा था यार, कसम से एक्सपीरियंस था जस्ट एक नया। और उसके बाद फिर कंप्यूटर तो बस फिर मानते हो ना भाई को। तो आज फिजिक्स का बता रहा हूँ, तो देख लेना, इसके बाहर से पेपर नहीं आएगा। जो स्कीम बताइए बस फॉलो करना आपका काम है, अगर नहीं करते तो फिर मुझसे गिला करते हो आप लोग, अच्छे नहीं लगते, ठीक है। और एक लास्ट फिर से बताता चलो रिपीट पे, कि आप लोगों ने पास पेपर मस्ट करने हैं, सारे पेपर पास पेपर आ रहे हैं, सारे पास पेपर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और जिनको नोट्स चाहिए चैप्टर नंबर 1 से लेकर 12 तक नोट्स इधर लगे हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वो देख ले जाके। और चैप्टर नंबर 13 14 के जो नोट्स हैं वो आप लोग खुद अरेंज कर लेना यार, इतना तो कर ही सकते हो। और बाकी जो है क्या रह जाता है हमारे पास, जिसने अभी तक मेरी व्हाट्सएप ब्रॉड ज्वाइन नहीं की, वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में भी और मेरे चैनल के बायो में भी लिंक लगा हुआ है, तो जल्दी से जो मेरा चैनल ज्वाइन जो है व्हाट्सएप कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैं चीज़ें पहले शेयर कर देता हूँ वीडियो बनाने से। बाकी लव यू हो गया, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।